वैल्यू फाइंड करना है। इसमें दिया गया है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 3a माइनस बी इक्वल्स टू इतना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे 3 इंटू ए माइनस बी। अब देखो 3a माइनस बी की वैल्यू इतनी दी गई है और इसमें b की वैल्यू हमें बेसिकली क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो 3a माइनस बी, अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब देखो इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 5101 ये। अब यहाँ पर 3a माइनस बी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, ये है वैल्यू 4235 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 5101। इस तरह से हो गया, इसको हम उधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे 3a इक्वल्स टू, ये यहाँ पर था 5101, ये हो गया, ये इधर माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4235, ये हो गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 5 में 4 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, तो ये 3 हो जाएगा और इसको इसमें ऐड करेंगे ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ a की वैल्यू फाइंड करेंगे, a इधर डिवाइड में जाएगा, क्लियर है, आप लोग को दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 और 9 3 3 6, इसको आप लोग जब डिवाइड करोगे तो बेसिकली a की जो वैल्यू आ जाएगी तो वो कितना आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो बेसिकली ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, 2103x ये हो जाएगा प्लस y102 और इक्वल्स टू 5168, ये हो गया। अब देखो इसके अंदर पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके अंदर सबके साथ में होगा, तो 2 ये 0 ये 6 ये 2x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा y102 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5168, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस y ये हो जाएगा 6 ही रहेगा, ये 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 5168, ये हो गया, ठीक है। इसको अब हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे, इसको इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल। तो 2x 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 यानी 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना था x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस वाई, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां से y की वैल्यू 3 आ गई है, x की वैल्यू भी 3 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, इफ A is a square matrix such that A square equals to 7 then find the simplified value of इतना, ठीक है। चलो देखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है
ए स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। ओके, तो देन तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। इसमें ना क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7a। ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर कुछ चीजें हैं ना, बहुत मेन चीजें हैं, उनको बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या चीज है कि अगर यहां पर होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू ए होता है ये, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई इंटू ए, ओके। आई क्यूब इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं ना। तो 2 और ए स्क्वायर इक्वल टू 7 आपको दिया ही गया, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3a क्यूब, ओके। देन उसके बाद 3, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो 6i ए स्क्वायर, ठीक है, 6i ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये इससे तो कैंसिल ही हो जाएगा, इससे, ठीक है। फिर क्या बचेगा हमारे पास, और माइनस का 7, ये हमारे पास आ गया है। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 2a स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, प्लस 6i इंटू ए स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब सुनो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। 2a माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6a, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 7 है, ये प्लस का है। तो बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस a। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो a को जब हमने कॉमन किया है इस तरह से, तो 2 यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। और हमें बेसिकली यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इफ 2x3 और इसको तो फाइंड, हमें क्या करना है, 0 फाइंड करना है, ठीक है, मतलब इसका आंसर, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में 2x3 और यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 1, -3, 2, 0 और ये हो जाएगा x और 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होती है और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होती है, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2x हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 9 हो गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद ये बचा हुआ है x/3, x और 3 इक्वल्स टू 0। अब फिर से इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 9x और इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 12x इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3x इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे इसको भेजेंगे उधर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x, अब देखो यहाँ पे पहले हम x को कॉमन कर लेते हैं ना। तो x कॉमन हुआ तो 2x + 3 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 0 हो गई। दूसरा 2x
इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 और -2 ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है इफ 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पे 2 3 5 4x प्लस 1 0 y 1 इक्वल्स टू 7 10 और 0 5 ये वैल्यू दी गई है। तो इसमें 2 से पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 8 10 2x प्लस 1 0 y 1 इक्वल्स टू 7 10 0 5 ये वैल्यू है। अब देखो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, 8 और प्लस y 8 प्लस y हो जाएगा, 10 और में यही ऐड करेंगे 10 ही रहेगा, इसमें ऐड करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 7 10 0 5 ये हो गया। ठीक है, अब इसकी हम इससे कंपेयरिंग करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -8 ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इससे कंपेयरिंग करेंगे, तो देखो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, x माइनस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है x माइनस वाई, x हमारे पास कितना है, x हमारे पास है 2 माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी है -8, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। क्लियर, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिया गया यहाँ पर इफ x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई 2x माइनस वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू -1 ये 0 4 5 ये दिया गया। हमें क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो इससे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गई, इसकी इसके कंपेयरिंग करेंगे w इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि इसको इसके इक्वल रखते हैं, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू 2x हो गई। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो y की वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, तो 2x माइनस 2x इक्वल्स टू -1 माइनस x इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो बेसिकली हमें x और y फाइंड करना था, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू यहां पर हो जाएगी y इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो x प्लस वाई हमें फाइंड करना था, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 आ जाएगी। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, x माइनस वाई जेड प्लस 6 4 x प्लस वाई ये दिया गया है इक्वल्स टू 8 0 w 6 ये दिया गया है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, फिर ठीक है,
और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 8, ये उधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 माइनस 8 इक्वल टू वाई, यानी y की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू आपको प्रॉपर दिख रही होगी, z ये है हमारे पास, और इसको हम लोग किसके इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से कि z प्लस 6 इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -6, ठीक है। अब इसमें x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू अगर निकालते हैं, x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू 0। अब यहां पर रखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू को, यानी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -6 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर 0 ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस एंड हमें K की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखो A इक्वल टू आपको दिया गया है 1 -1 -1 1, ठीक है। और हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, K की वैल्यू। अच्छा, A स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू ए लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है KA, इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 -1 1 -1 इक्वल्स 1 -1 -1 ये हो जाएगा। तो देखो इसको इस तरह से और इसको इस तरह से चलते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 1, फिर -1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई, फिर इसकी से, फिर इसकी इससे करेंगे तो -1, ठीक है। इससे इसे करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर इसकी इससे करेंगे, देखो इससे इसकी किया और इसकी से, ठीक है। अब इसकी इससे करेंगे तो -1, ठीक, -1, और फिर इसकी इससे करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर इसकी इससे करेंगे तो +1, फिर इसकी इससे करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो 2 -2 + 2, ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसमें इस वैल्यू को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 -1 1, ये आ गया। और यही बेसिकली हमारा क्या है A है, यही हमारा क्या है A, तो 2A हो जाएगा और यहाँ पर A स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। A स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू कितनी थी KA, देखो ना KA है, और यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2A है, ठीक। कंपेयरिंग करने पर K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो K की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जा रही है 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्जी के हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर ना कॉस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा,
यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे यहां पे, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, इसके बाद यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये एक तरह से क्या आ गई, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब